फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी से भरपूर नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। लेकिन आज की स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही और मजेदार कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कई सारे ड्रामा देख सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है सोंगप्यो से, जो एक लड़की के पीछे जा रहा होता है। असल में उसके ईयरफोन उस लड़की के बैग में फंसे होते हैं और उन्हें निकालने के चक्कर में उसका हाथ गलती से उस लड़की के पिछवाड़े में लग जाता है और ऐसा होने से वो लड़की डर जाती है। सोंगप्यो उसे बताता है कि मेरे ईयरफोन्स तुम्हारे बैग में फंसे हैं। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। इस लड़के का नाम जुनयंग है। वो उसे बताती है कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। जुनयंग सोंगप्यो को देखकर हंसते हुए उसे पंचिंग बैग कहकर बुलाता है। वो लड़की पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो? जुनयंग कहता है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया तो था। इसे लड़ना नहीं आता, लेकिन जब मैं इसके दोस्तों को बुली करता था तो ये उनके सामने खड़ा होकर खुद पिटकर उन्हें बचाता था। वो लड़की कहती है कि यही वो लड़का है जिसे तुम खूब पिटा करते थे। वो दोनों मिलकर सोंगप्यो का मजाक बनाने लगते हैं। जुनयंग कहता है कि पहले तो तुम बड़ा हीरो बना करते थे और अब तुमने लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया है। सोंगप्यो उसे बताता है कि इसके बैग में मेरे ईयरफोन फंस गए थे, मैं वही वापस मांग रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड को फंसता देखकर जुनयंग कहता है कि जरूर तुमने जानबूझकर अपने ईयरफोन इसके बैग में फंसाए होंगे ताकि तुम इसे छेड़ सको। सोंगप्यो कहता है कि छोड़ो, मुझे बस मेरे ईयरफोन वापस कर दो। और ऐसा कहकर वो अपने ईयरफोन उस लड़की के बैग से निकालने लगता है, लेकिन तभी जुनयंग उसे पंच मार देता है और कहता है कि मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो लोग उसके ईयरफोन फेंक कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़के और लड़की को साथ में देखते हैं। लड़के का नाम यंगजे और लड़की का नाम हाना है। दोनों मूवी देखकर आ रहे होते हैं। यंगजे हाना को पसंद करता है। वो उस पर काफी खर्चा भी करता है। हाना उसकी खूब तारीफ करती है कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर यंगजे खुश हो जाता है। वो उसे प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन तभी हाना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा एज अ फ्रेंड रहना चाहती हूँ। मुझे वो लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो दोस्ती की आड़ लेकर लड़कियों को प्रपोज करना चाहते हैं। ये सुनकर यंगजे का दिल टूट जाता है। फिर यंगजे घर जाता है। वो और सोंगप्यो बेस्ट फ्रेंड है और दोनों साथ में रहते हैं। खाना खाते हुए सोंगप्यो बातों ही बातों में हाना के बारे में बात करता है। वो यंगजे से कहता है कि वो लड़की तुम्हारा फायदा उठा रही है और तुम बेवकूफों की तरह उस पर पैसे खर्च करते रहते हो। यंगजे बोलता है कि हाना के बारे में ऐसा मत कहो, वो एक अच्छी लड़की है। फिर वो सोंगप्यो के चेहरे की चोट देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर से किसी ने मारा? तुम्हारी वजह से स्कूल में मैं पुली होने से हमेशा बचता था। तुम्हें ऐसा पिटता देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। सोंगप्यो उसे चुपचाप खाना खाने के लिए कहता है। बाद में सोते टाइम सोंगप्यो पूछता है कि तुम उसे कब प्रपोज करोगे। ये सुनकर यंगजे उसे दिन में हुई सारी बातें बताता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हाना के साथ कभी मेरी दाल गलेगी। मैं अपने अकेले का खर्चा ही ढंग से नहीं उठा पाता हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा। सोंगप्यो कहता है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर मैं लड़की होता तो अच्छा होता। यंगजे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो कहता है कि हम दोनों बचपन से साथ में रहे हैं। अगर मैं लड़की होता तो हम दोनों आराम से पूरी जिंदगी साथ में रहते। यंगजे हंसते हुए कहता है कि तुम ऐसी गंदी बातें करना बंद करो। फिर बातें करते करते सोंगप्यो सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सोंगप्यो को पार्क में एक लड़की के साथ देखते हैं। सोंगप्यो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करने आई हूँ। फिर वो लड़की सोंगप्यो से बॉल फेंकने को कहती है। सोंगप्यो बॉल फेंकता है। वो लड़की बॉल को जोर से हिट करती है और बॉल सीधा जाकर सोंगप्यो के प्राइवेट पार्ट में लगती है। वो बेचारा दर्द से तड़पने लगता है। तभी एक लड़की अपनी नींद से चिल्लाते हुए उठती है। फिर उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। वो लड़की अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाती है। फिर वो अपना प्राइवेट पार्ट देखकर चौंक जाती है। ठीक इसी टाइम पास में लेटा यंगजे उठकर पूछता है कि क्या हुआ। वो लड़की कहती है कि मेरा प्राइवेट पार्ट गायब हो गया है। अपने पास में लड़की को देखकर यंगजे हड़बड़ा जाता है। वो चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम कौन हो? वो लड़की कहती है कि मैं सोंगप्यो हूँ। वो कहती है कि मेरी आवाज इतनी अजीब क्यों लग रही है। फिर वो अपने आप को शीशे में देखकर डर जाती है। थोड़ी देर बाद यंगजे उसे कहता है कि मैं कैसे मानूं कि तुम सोंगप्यो हो। वो लड़की उसे अपनी और यंगजे की कुछ बातें बताती है।
जब यंगजे को फिर भी यकीन नहीं आता तो वो उसे अपनी और उसकी और बातें बताती है। तब जाकर यंगजे को उस पर यकीन आता है। वो पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। सोंगप्यो कहता है कि मेरे सपने में एक लड़की आई थी और उसने ये सब किया है। यंगजे पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर सर्जरी करवा कर फिर से लड़का बनूंगा। फिर वो कहता है कि मेरे पास तो सर्जरी के पैसे भी नहीं हैं। कल रात को तो मैंने मजाक में ही कहा था कि मुझे लड़की बनना है। मुझे क्या पता था कि मैं सच में लड़की बन जाऊंगा। इसके बाद यंगजे उसे ढंग के कपड़े पहनने के लिए कहता है, क्योंकि अब भी सोंगप्यो ने लड़कों की तरह कपड़े पहने होते हैं। फिर नेक्स्ट डे सुबह सोंगप्यो को अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाना होता है। वो यंगजे के सामने ही कपड़े बदलने लगता है। यंगजे उस पर चिल्लाता है कि अब तुम एक लड़की हो तो मेरे सामने कपड़े चेंज मत किया करो। लेकिन सोंगप्यो के पास लड़कियों के कपड़े नहीं होते हैं, तो यंगजे उसे अपने वर्क प्लेस से लाए एक लड़की के कपड़े दे देता है। कपड़े पहनने के बाद सोंगप्यो काम के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे जुनयंग रोकता है और कहता है कि तुम बहुत सुंदर लड़की हो, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। सोंगप्यो मन में सोचता है कि तुम्हारी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। फिर वो बड़े प्यार से उसे अपने पास बुलाता है और फिर वो जुनयंग को जोर से पंच मारता है। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगता है तो जुनयंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सोंगप्यो कहता है कि पहले तुमने मुझे मारा था। जुनयंग कहता है कि आज मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ, और ऐसा कहकर वो सोंगप्यो को खींचकर ले जाने लगता है। सोंगप्यो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मेरी बॉडी इतनी वीक कैसे हो गई है। तभी यंगजे वहाँ आ जाता है और वो जुनयंग का हाथ पकड़कर उसे सोंगप्यो को छोड़ने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोंगप्यो नहाने के बाद बिना कपड़े पहने ही टॉवल में बाहर आ जाता है। उसे ऐसे देखकर यंगजे के मुंह से सारा पानी गिर जाता है। वो चिल्लाते हुए उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है। फिर बाद में वो सोंगप्यो से कहता है कि तुम ऐसे बिना कपड़ों के घर में मत घुमा करो। सोंगप्यो कहता है कि पहले तो मैं गर्मियों में पूरे टाइम अंडरवियर में रहता था। यंगजे कहता है कि अब तुम एक लड़की हो। यंगजे को गुस्से में देखकर सोंगप्यो कहता है कि क्या तुम मेरी चेस्ट को छूना चाहते हो। ये सुनकर यंगजे के मुंह से फिर से सारा पानी बाहर आ जाता है। वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। सोंगप्यो कहता है कि अगर इससे तुम्हारा गुस्सा कम होता है तो तुम ये कर सकते हो। उसकी चेस्ट देखकर यंगजे का ईमान डोलने लगता है। फिर वो अपना सिर पकड़कर कहता है कि ये मेरी मासूमियत खराब करके ही छोड़ेगा। रात में सोते टाइम सोंगप्यो फिर से चेस्ट छेड़ने वाली बात करता है, लेकिन यंगजे आंखें बंद करके प्रे कर रहा होता है। सोंगप्यो के सोने के बाद यंगजे का ध्यान उसकी चेस्ट पर जाता है। उसका हाथ अपने आप ही सोंगप्यो की चेस्ट की तरफ जाने लगता है, तो वो अपने दूसरे हाथ से अपना हाथ पकड़ लेता है और खुद को पंच मारता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठने के बाद यंगजे को देखकर सोंगप्यो डर जाता है, क्योंकि यंगजे ने अपने हाथों को टेप से बांधा होता है। बाद में जब वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें हाना मिलती है। हाना यंगजे से पूछती है कि ये कौन है, तो सोंगप्यो यंगजे से चिपकते हुए कहता है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। यंगजे उसे खुद से अलग करते हुए कहता है कि ये एक लड़का है। हाना कहती है कि ये लड़के जैसी तो लगती नहीं है। यंगजे बात घुमाते हुए कहता है कि ये मेरे क्लोज फ्रेंड जैसी है। सोंगप्यो कहता है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। फिर यंगजे हाना से उनके साथ कैफे में चलने के लिए कहता है। कैफे में सोंगप्यो हाना से कहता है कि मैंने यंगजे से तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुम्हें सामने से देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम एक बहुत बुरी लड़की हो। हाना कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। यंगजे सोंगप्यो के कान में उसे फालतू बातें करने से मना करता है और फिर वो वॉशरूम चला जाता है। उसके जाने के बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। सोंगप्यो उससे पूछता है कि क्या तुम यंगजे को पसंद करती हो। हाना कहती है कि वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। सोंगप्यो पूछता है कि उसके जैसे तुम्हारे और कितने क्लोज फ्रेंड हैं। हाना कहती है कि ऐसे मेरे 10 क्लोज फ्रेंड हैं। सोंगप्यो कहता है कि क्या तुम सारे लड़कों से ऐसे ही पैसे खर्च करवाती रहती हो। हाना कहती है कि मैं देखती हूँ कि कौन सा लड़का मुझ पर ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है। लड़के उन्हीं लड़कियों पर पैसा खर्च करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं, और तुम खुद के स्टाइल को देखो। सिर्फ अच्छा चेहरा होने से कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। सोंगप्यो कहता है कि तुम्हारी बातों से तो तुम मुझे एक अकेली और बेचारी लड़की लगती हो जो अटेंशन पाने के लिए ये सब करती है। तुम किसी से अपनी ट्रू फीलिंग्स तक शेयर नहीं कर सकती हो। हाना उसे चुप रहने के लिए कहती है। सोंगप्यो उसे कहता है कि तुम अपना ये झूठा चेहरा निकाल के फेंक दो तो हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। ये सब सुनकर हाना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यंगजे बाहर जाकर उसे रोकता है और उससे सोंगप्यो के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है।
हाना चिढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम मुझ पर दया दिखाने आए हो? तुम उसे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम उसके रखवाले हो? ये सुनकर यंगजे कुछ जवाब नहीं दे पाता। बाद में सोंगप्यो घर में यंगजे से माफी मांगता है। वो उसे हक करता है। यंगजे उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम गे हो? सोंगप्यो कहता है कि अब तो मैं एक लड़की हूँ, तो मुझे लगा कि ऐसा मैं कर सकता हूँ। यंगजे कहता है कि आगे से मेरी बॉडी को टच मत करना और मुझसे बात भी मत करना। नेक्स्ट डे सोंगप्यो हाना के पास जाता है और वो उससे यंगजे को कॉल करने के लिए कहता है। हाना कहती है कि तुम बहुत ही अजीब लड़की हो। सोंगप्यो कहता है कि यंगजे मुझसे बात भी नहीं कर रहा है और अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। हाना कहती है कि उस दिन तो तुम मुझे बहुत भला बुरा कह रही थी और आज तुम मुझसे हेल्प मांग रही हो। सोंगप्यो कहता है कि जब से मैं लड़की बना हूँ तब से मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है। हाना को उसकी बातें समझ नहीं आती। वो कहती है कि मैं यंगजे को कॉल कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। सोंगप्यो कहता है कि बताओ मुझे क्या करना है। हाना कहती है कि तुम पहली पर्सन हो जिसने मुझसे ईमानदारी से सारी बात की है। बाकी सब तो मेरी तारीफ करते रहते हैं। फिर आगे बोलने में उसे हिचकिचाहट हो रही होती है। वो कहती है कि क्या सारे लड़कों को मुझे प्रपोज करते हुए ऐसा ही फील होता होगा। सोंगप्यो सोचता है कि ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। फिर हाना उसे अपना लवर बनने के लिए कहती है। ये सुनकर सोंगप्यो चौंक जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें लड़कियां पसंद हैं? हाना कहती है कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है और न ही मैं किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुमसे लड़कियों वाली फील नहीं आती है। सोंगप्यो मन में सोचता है कि मैं एक लड़का ही हूँ, लड़कियों के सेंस बहुत खतरनाक होते हैं। हाना उससे उसका जवाब मांगती है। सोंगप्यो कहता है कि अगर हम लवर बन गए तो फिर यंगजे तुम्हारा लवर नहीं बन पाएगा। हाना कहती है कि हम उससे जिंदगी भर ये बात छुपा कर रखेंगे। सोंगप्यो उसे कहता है कि हम पहले फ्रेंड्स बन जाते हैं। मैं पहले किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ। हाना कहती है कि ये डायलॉग तो मैं बाकी लड़कों से कहती थी। चलो कोई बात नहीं। हाना उसकी फ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। इसके बाद हाना उसे हक करती है। सोंगप्यो सोचता है कि मैं सच में इसे पसंद करने लगा हूँ, लेकिन तभी हाना उससे किस मांगती है। ये सुनकर वो चौंक जाता है। वो उसे मना करता है। हाना फिर से उसे यंगजे से बात न करने की धमकी देती है। फिर ऐसा कहकर वो अचानक से उसे किस कर देती है और तभी साइड से आता यंगजे उन दोनों को किस करते देख लेता है। उन दोनों को किस करते देख वो चौंक जाता है। इसके बाद घर में सोंगप्यो यंगजे को सारी बात बताता है। यंगजे कहता है तो हाना ने मुझसे बात करने की ये शर्त रखी है? सोंगप्यो कहता है हाँ, और इसी वजह से मुझे उसे किस भी करना पड़ा। यंगजे पीने के लिए सोजू लेकर आया होता है तो वो दोनों ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। तब यंगजे उसे कहता है कि मैं तुमसे हाना की वजह से नाराज नहीं हूँ, वैसे ही तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और अब तो तुम एक सुंदर लड़की भी बन गए हो, जैसी लड़की मुझे पसंद है। सोंगप्यो कहता है कि शीशे में अपना चेहरा देखकर मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। यंगजे कहता है कि मैं खुद तुमसे दूरी बनाकर रख रहा हूँ। सोचो अगर मैं तुम्हें पसंद करने लग गया तो ये कितना अजीब होगा। मैं एज अ फ्रेंड तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। और फिर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। रात को सोते टाइम सोंगप्यो पूछता है कि क्या मैं सच में हाना से ज्यादा सुंदर हूँ? यंगजे हाँ कहता है। सोंगप्यो कहता है कि लड़की बनने की वजह से मेरे थॉट्स भी लड़कियों जैसे होते जा रहे हैं। क्या ये फीमेल हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं? कभी कभी तुम मुझे बहुत कूल लगते हो। ये सुनकर यंगजे चौंक जाता है। फिर सोंगप्यो उसके पास आकर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वो कर सकते हो। यंगजे आगे बढ़कर उसे किस करता है और तभी यंगजे नींद से उठ जाता है। खाली बोतलों को देखने के बाद वो कहता है कि कल हमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। तभी वो सोंगप्यो को देखकर डर जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसने कुछ नहीं पहना है। उसके ऊपर से चादर हटाने के बाद उसे कपड़ों में देखकर यंगजे की जान में जान आती है। वो बेचारा बहुत डर गया होता है। तभी सोंगप्यो उठकर उसके कंधे पर अपना सिर रख देता है। यंगजे के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। अगली सुबह उठने के बाद यंगजे को देखकर सोंगप्यो कहता है कि ये आज भी ऐसे ही सो रहा है। क्या इसे ऐसे सोने में मजा आता है? लेकिन ये खुद को बांधता कैसे होगा? हम देखते हैं कि यंगजे ने अपने हाथ, पैर और मुंह पर टेप लगाया होता है। कि हम देखते हैं कि सोंगप्यो एक कैफे में काम करना शुरू कर देता है। वहाँ के मैनेजर का नाम किम है। हम देखते हैं कि सोंगप्यो बॉयज के टॉयलेट में चला जाता है। उसे वहाँ देखकर किम चौंक जाता है।
सोंगप्यो थोड़ी देर तक तो किम को देखता रहता है। तभी अचानक से वो कहता है कि अरे अब तो मैं लड़की बन गया हूँ, और फिर वो गर्ल्स टॉयलेट में चला जाता है। किम उसकी ऐसी हरकतों से डर सा जाता है। बाद में किम सोंगप्यो से कहता है कि तुम बड़ी ही अजीब हो, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारी टोन और वो टॉयलेट में ये सब क्या है। सोंगप्यो कहता है कि पहले वहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों का टॉयलेट साथ में था। किम कहता है कि मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तुम लड़कों की तरह बिहेव क्यों करती हो। सोंगप्यो कहता है कि मैं एक लड़का हूँ जिसने आर्मी में काम भी किया है। फिर वो बात बदलते हुए कहता है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ रहती हूँ जो आर्मी में था, शायद मुझ पर उसी का असर हुआ है। किम कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अपने फ्रेंड के साथ रहती हो, आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखना। सोंगप्यो उसे सॉरी कहता है। फिर किम कुछ सामान लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कस्टमर आता है और वो सोंगप्यो के साथ फ्लर्ट करते हुए उससे उसका फोन नंबर मांगता है, लेकिन सोंगप्यो उसे अपना नंबर नहीं देता। वो पूछता है कि क्या तुम गे हो। ये सुनकर वो लड़का चौंक जाता है। सोंगप्यो कहता है कि तुम आर्मी से डिस्चार्ज हुए एक लड़के से उसका नंबर क्यों मांग रहे हो। वो लड़का कहता है कि क्या तुम मुझे पागल समझती हो, भला लड़कियां कब से फौज में जाने लगी। सोंगप्यो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकती, यंगजे ने मुझे अपना नंबर किसी को भी देने से मना किया है। वो लड़का पूछता है कि ये यंगजे कौन है। सोंगप्यो कहता है कि वो मेरा दोस्त है जिसके साथ मैं रहती हूँ। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि तुम खुद एक लड़के के साथ रह रही हो और मेरे सामने सती सावित्री बनने का ढोंग कर रही हो। तभी किम वहाँ आ जाता है और उस लड़के से सोंगप्यो की तरफ से माफी मांगता है। वो उस लड़के को कॉफी भी फ्री में दे देता है। उसके जाने के बाद सोंगप्यो कहता है कि सारी गलती उसकी थी, लेकिन किम उसकी बात का यकीन नहीं करता। सोंगप्यो सोचता है कि पहले तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आजकल मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ। क्या मेरी पर्सनैलिटी भी चेंज हो रही है। किम उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ये सुनकर सोंगप्यो चुप हो जाता है। बाद में जब सोंगप्यो घर जा रहा होता है तो वो लड़का उसे रास्ते में रोक देता है। वो सोंगप्यो से माफी मांगने के लिए कहता है। सोंगप्यो कहता है कि सारी गलती तुम्हारी थी तो मैं माफी क्यों मांगू। वो लड़का कहता है कि क्या तुम्हारा फोन नंबर सोने का बना है जो तुम मुझे अपना नंबर देने से मना कर रही हो। सोंगप्यो कहता है कि तुम अपनी फालतू की बकवास बंद करो, वैसे ही मेरा मूड खराब है। ये सुनकर वो लड़का उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। सोंगप्यो खुद को छुड़ाते हुए कहता है कि मेरे साथ फिर से ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तभी किम वहाँ आकर उस लड़के को पंच मारकर सोंगप्यो को छुड़ाता है। वो लड़का किम को पुलिस में जाने की धमकी देता है। किम उसे उसका वीडियो दिखाता है जिसमें वो सोंगप्यो को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जा रहा था। किम कहता है कि मेरे पास कैफे की फुटेज भी है, तुम कहो तो हम पुलिस में चल सकते हैं। ये सब देखकर वो लड़का डर जाता है। वो उन दोनों से माफी मांगकर वहाँ से भाग जाता है। किम सोंगप्यो से पहले के लिए माफी मांगता है। सोंगप्यो कहता है कि क्या तुम उसके कुछ करने का वेट कर रहे थे ताकि तुम वीडियो बना सको। किम हमें जवाब देता है। सोंगप्यो कहता है कि मुझे लड़की बने ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इस बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है। किम पूछता है कि तुम क्या कह रही हो। सोंगप्यो कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं बचपन से ही लड़कों की तरह रहती आई हूँ, तो मुझे इन सब के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। किम उससे संडे को मूवी चलने के लिए पूछता है कि तभी यंगजे वहाँ आ जाता है। किम के पूछने पर सोंगप्यो उसे बताता है कि मैं इसके साथ रहती हूँ। किम पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सोंगप्यो कहता है कि ये मेरा रूममेट है और कुछ नहीं। किम यंगजे को अपना इंट्रोडक्शन देता है। किम उससे पूछता है कि क्या तुम सोंगप्यो को लाइक करते हो। ये सुनकर यंगजे चौंक जाता है। सोंगप्यो कहता है कि हम दोनों बचपन से साथ में पढ़े हैं और हम बेस्ट फ्रेंड जैसे हैं, हमने कॉलेज भी साथ में किया है। किम यंगजे से कहता है कि क्या तुम दोनों साथ में रहते हो। यंगजे हाँ कहता है। किम कहता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि सोंगप्यो लड़कों जैसा बिहेव क्यों करती है। फिर वो यंगजे से कहता है कि मैं सोंगप्यो को लाइक करता हूँ। ये सुनकर यंगजे और सोंगप्यो दोनों चौंक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोंगप्यो और यंगजे बेसबॉल खेल रहे होते हैं। यंगजे कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि हमें तुम्हारी सर्जरी करवाकर तुम्हें दोबारा लड़का बनाना है। सोंगप्यो कहता है कि यहाँ हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं और तुम्हें सर्जरी की पड़ी है, तुम रियलिटी को मान क्यों नहीं रहे हो। यंगजे कहता है कि तुम ही हो जो रियलिटी को भूल गए हो। इसके बाद सोंगप्यो बॉल फेंकता है और यंगजे जोर से शॉट मारता है।
और बॉल जाकर सीधा सोंगप्यो के सिर में लगती है और वो बेहोश हो जाता है। यंगजे उसकी तरफ भागकर जाता है। फिर सोंगप्यो को घर में होश आता है। यंगजे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? उसे देखकर सोंगप्यो डरकर पूछता है कि तुम कौन हो? यंगजे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? तभी सोंगप्यो अपने को चादर में छुपा लेता है और कहता है कि मैंने ऐसे अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? यंगजे कहता है कि तुम हमेशा से ही ऐसे कपड़े पहनते हो। सोंगप्यो उससे दूसरे कपड़े मांगता है। यंगजे कहता है कि अंदर मैंने तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े लाकर रखे हैं। सोंगप्यो अंदर भाग जाता है। यंगजे सोचता है कि पता नहीं इसे क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद सोंगप्यो लड़की की स्कूल ड्रेस पहनकर बाहर आता है। वो कहता है कि मुझे यही कपड़े फिट आए। फिर वो थोड़ा ऑकवर्ड होकर यंगजे से पूछता है कि मेरा अंडरवियर कहाँ है? यंगजे कहता है कि वो वहीं तुम्हारे कमरे में होंगे। सोंगप्यो कहता है कि वो तो सारे लड़कों के हैं और उनका साइज भी बहुत बड़ा है। यंगजे उसे शक की नजरों से देखते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? बाद में यंगजे उसे सब समझाता है। असल में बॉल लगने की वजह से सोंगप्यो सब भूल चुका होता है। अब वो खुद को लड़की समझने लगा है। वो यंगजे से कहता है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? यंगजे चिढ़ते हुए कहता है कि मैं सब सच कह रहा हूँ। सोंगप्यो कहता है कि ऐसा कहाँ होता है कि रात को सोते टाइम कोई लड़का हो और सुबह उठने के बाद वो लड़की बन जाए। वैसे ये कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये कोई टीवी सीरियल नहीं है। यंगजे कहता है कि मुझे भी इस पर बहुत मुश्किल से यकीन आया था। सोंगप्यो पूछता है कि क्या हम दोनों एक साथ रहते हैं? क्या हम दोनों के बीच अच्छा रिश्ता है? यंगजे हाँ कहता है। सोंगप्यो कहता है कि फिर हम तो कपल हुए। यंगजे के पूछने पर वो बात बदल देता है। फिर सोंगप्यो लड़कियों की तरह हंसने और शर्माने लगता है। यंगजे पानी पीते हुए सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि इसकी स्माइल इतनी अच्छी भी हो सकती है। तभी सोंगप्यो उसे ओप्पा कहकर बुलाता है और यंगजे के गले में पानी फंस जाता है। वो उसे कहता है कि हम लोग सेम एज के हैं। इसके बाद सोंगप्यो उसे अपने साथ अंडरवियर खरीदने चलने के लिए कहता है। फिर वो दोनों साथ में जाते हैं। सोंगप्यो उसका हाथ पकड़कर चलने लगता है। यंगजे सोचता है कि याददाश्त जाने के बाद तो ये बिल्कुल अलग इंसान बन गया है। चलते चलते अचानक से कमजोरी की वजह से सोंगप्यो गिरने वाला होता है, लेकिन यंगजे उसे गिरने से बचा लेता है। सोंगप्यो उसे कसके पकड़कर पूछता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे? यंगजे कहता है कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। सोंगप्यो फिर पूछता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यंगजे कहता है कि दोस्तों में आपस में प्यार नहीं होता है। सोंगप्यो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, और ऐसा कहकर वो यंगजे को किस कर देता है और फिर वो उसे आई लव यू कहता है। ठीक इसी टाइम सोंगप्यो के सिर में एक बास्केटबॉल आकर लगती है। यंगजे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? ये बास्केटबॉल कहाँ से आई? सोंगप्यो कहता है कि मेरे सिर में तो बेसबॉल लगी थी। मुझे याद है कि मेरे माथे में बेसबॉल लगी थी, लेकिन मेरे सिर के इस तरफ दर्द क्यों हो रहा है? ये सुनकर यंगजे चौंक जाता है। सोंगप्यो कहता है कि मैं इन कपड़ों में क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपने को छूकर कहता है कि मैंने अंडरवियर क्यों नहीं पहना है। यंगजे कहता है कि हम तुम्हारे लिए अंडरवियर लेने के लिए जा रहे थे। सोंगप्यो उससे पूछता है कि कहीं तुमने मेरी बॉडी के साथ कुछ किया तो नहीं जब मैं बेहोश था? यंगजे पहले तो हाँ कहता है और फिर ना कहता है। सोंगप्यो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? तभी उसे अपने पार्ट टाइम जॉब की याद आती है। वो टाइम देखकर कहता है कि मैं अपनी जॉब के लिए लेट हो गया हूँ। तुमने मुझे जॉब पर भेजा क्यों नहीं? यंगजे कहता है कि मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं था। सोंगप्यो कहता है कि तुमसे तो मैं वापस आकर बात करूँगा, और फिर वो अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए चला जाता है। पीछे यंगजे अपने होठों को छूकर कुछ सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम दो लड़कों को कैफे में बैठा देखते हैं। इन दोनों के नाम जियांग और होते हैं। ये दोनों सोंगप्यो के फ्रेंड्स हैं। दोनों सोंगप्यो का वेट कर रहे होते हैं। सोंगप्यो उन दोनों के पास आकर बैठता है। वो पूछते हैं कि तुम कौन हो? वो कहता है कि सोंगप्यो बीमार है तो उसने मुझे अपनी जगह यहाँ भेजा है। होते को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। वो कहता है कि सोंगप्यो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बीमार नहीं पड़ सकता। सच सच बताओ कि तुम कौन हो, वरना मैं तुम पर श्राप लगा दूंगा। सोंगप्यो कहता है कि मुझे सच में उसने ही भेजा है। उसने मुझे आज की मीटिंग के बारे में भी सब बताया है। ऐसा कहकर वो उन दोनों को मीटिंग की डिटेल देता है। तब जाकर उन दोनों को उस पर थोड़ा भरोसा होता है। जियांग होते से पूछता है कि क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? होते कहता है कि अगर इसने झूठ बोला तो हम इसे बांधकर बुरी तरह से पीट देंगे। सोंगप्यो सोचता है कि तुम्हें अपने सारे प्लान्स को इतने जोर से नहीं बोलना चाहिए।
इसके बाद वो तीनों अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। सोंगप्यो सोचता है कि इस मोमेंट को मैंने बहुत मिस किया। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद जियांग उससे कहता है कि वैसे तो तुम सोंगप्यो की तरफ से बात करने आई हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल उसकी तरह बातें कर रही हो। वो कहता है कि सोंगप्यो ने मुझे उसकी तरह बात करने के लिए कहा था। होते कहता है कि मुझे लगता है कि सोंगप्यो की आत्मा तुम्हारे शरीर में है। सोंगप्यो सोचता है कि क्या इन्हें पता चल गया, मुझे इनसे बचकर रहना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि ऐसा कहाँ होता है, ये कौन सा कोई टीवी सीरियल है। फिर वो तीनों साथ में जा रहे होते हैं। सोंगप्यो उन दोनों से मिलकर बहुत खुश होता है। तभी उनको उनके पुराने क्लासमेट्स मिलते हैं। इन दोनों के नाम जीहो और चैंग है। वो दोनों होते और जियांग का मजाक उड़ाते हैं। फिर वो दोनों उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये सुंदर लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सोंगप्यो उन दोनों के हाथ पकड़कर कहता है कि हाँ, मैं इन दोनों की गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे ये दोनों बहुत पसंद है। जीहो कहता है कि तुम तो इतनी सुंदर हो, फिर तुम इन बेवकूफों के साथ क्या कर रही हो। चैंग कहता है कि हम लोग ड्रिंक करने जा रहे हैं, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। सोंगप्यो कहता है कि मुझे तुम दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। जीहो कहता है कि क्या तुम हमसे ज्यादा इन बेवकूफों को पसंद करती हो। चैंग कहता है कि शायद तुम्हारी आंखें खराब है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। सोंगप्यो कहता है कि तुम बेवकूफों की तरह मुझसे बात मत करो और जाओ यहाँ से। अपनी बेइज्जती होती देखकर वो दोनों सोंगप्यो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी होते हाथ आगे बढ़ाकर कुछ जादू सा करने लगता है। उसे जादू करता देखकर सोंगप्यो चौंक जाता है। फिर होते उन दोनों लड़कों से कहता है कि अभी अभी मैंने तुम दोनों पर एक श्राप लगा दिया है। वैसे ये एक छोटा सा श्राप है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो दोनों लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनको होते की बात पर यकीन नहीं आता। सोंगप्यो सोचता है कि क्या इन दोनों को वो चमकता हुआ सर्कल नहीं दिखा। चैंग कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। जीहो भी कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग श्राप नहीं है। होते कहता है कि तुम्हारे लिए ये छोटा सा श्राप ही काफी है, और ऐसा कहकर वो चुटकी बजाता है। उसके चुटकी बजाते ही उन दोनों लड़कों के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उनके पेट में गड़बड़ होने लगती है। होते उन्हें कहता है कि टॉयलेट उस तरफ है, लेकिन वहाँ एक ही टॉयलेट है, अब देख लो तुम में से पहले वहाँ कौन पहुँचता है। ये सुनकर वो दोनों लड़के टॉयलेट के लिए भाग जाते हैं। तभी होते को किसी की कॉल आती है। वो पूछता है कि क्या मेरे श्राप से जादूगरों की एजेंसी अलर्ट हो गई है। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तभी होते सोंगप्यो का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम सोंगप्यो हो ना। ये सुनकर वो चौंक जाता है। होते कहता है कि तुम्हारी बॉडी एक लड़की की बॉडी में बदल गई है, क्या ये सच नहीं है। सोंगप्यो चौंककर बस उसे देखता रह जाता है। आगे हम देखते हैं कि यंगजे सोंगप्यो के किस करने की वजह से काफी ऑकवर्ड फील करता है, और इस वजह से वो उससे एक हफ्ते तक ढंग से बात भी नहीं करता। सोंगप्यो उससे उसकी नाराजगी की वजह पूछता है। अब यंगजे उसे किस वाली बात तो बता नहीं सकता था, तो वो कहता है कि तुम मेरी बात सुनकर शॉक तो नहीं होगे। सोंगप्यो कहता है कि तुम बताओ तो कि क्या बात है। वो बहाना बनाते हुए कहता है कि तुमने बिना पूछे मेरा बर्गर क्यों खाया। सोंगप्यो कहता है कि वो तो 2 दिनों से फ्रिज में रखा था, उसने वैसे ही खराब हो जाना था तो मैंने खा लिया। यंगजे कहता है कि मुझे बासी बर्गर खाना ज्यादा पसंद है। सोंगप्यो कहता है कि तुम्हें मुझे पहले ही ये बात बतानी चाहिए थी। यंगजे कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो क्या तुम वो बर्गर नहीं खाते। सोंगप्यो कहता है कि मैंने फिर भी वो बर्गर खाना ही था। फिर वो यंगजे से माफी मांगता है और कहता है कि तुम इतनी सी बात की वजह से मुझसे नाराज थे और इसलिए तुमने 1 हफ्ते तक मुझसे बात नहीं की। यंगजे सोचता है कि अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तभी सोंगप्यो उसे गर्दन से पकड़ता है और कहता है कि मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, तुमने मुझे बहुत परेशान किया। और फिर वो दोनों ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो सोंगप्यो को स्योंगजी कहकर उसके गले लग जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थी। सोंगप्यो और यंगजे को कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को यंगजे के घर में देखते हैं। वो लड़की उन दोनों को सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनकर यंगजे कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारी बहन है जो एक्सीडेंट के बाद बहुत टाइम से कोमा में थी। सोंगप्यो भी कहता है, और लास्ट विंटर में मैं अचानक से गायब हो गई थी। वो लड़की कहती है कि तुम अचानक से गायब हो गई थी, मैंने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में भी देखा, लेकिन वहाँ भी तुम्हारे बाहर जाने का कोई नामो निशान नहीं था। तुम अपना फोन भी लेकर नहीं गई थी। तुम इतने टाइम से कोमा में थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम कहाँ जा सकती हो। सोंगप्यो पूछता है कि मैं कितने टाइम से कोमा में थी।
वो लड़की कहती है कि तुम 3 साल से कोमा में थी। यंगजे उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि ये हॉस्पिटल से कब गायब हुई थी। वो उन्हें बताती है कि ये पिछले साल 15 दिसंबर को गायब हुई थी। ये सुनकर सोंगप्यो कहता है कि इसी दिन तो मैं लड़की बना था। वो लड़की पूछती है कि तुम क्या कह रही हो। यंगजे कहता है कि इसे ऐसे ही बड़बड़ाने की आदत है। वो लड़की पूछती है कि क्या तुम्हें मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। सोंगप्यो मना करता है। वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, तुम नई यादें बना सकती हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल ठीक देखकर मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर ने तो कहा था कि अब तुम कभी कोमा से बाहर नहीं आ पाओगी। सोंगप्यो कहता है कि अब मैं कहाँ जाऊँगा। वो लड़की कहती है कि अभी तो तुम यहीं हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। यंगजे बात संभालते हुए कहता है कि याददाश्त जाने की वजह से कभी कभी ये ऐसे ही अजीब बातें करने लगती है। फिर वो लड़की उनसे उन दोनों के बारे में पूछती है। वो कहती है कि तुम दोनों कैसे मिले, क्या तुम दोनों यहीं साथ में रहते हो, क्या तुम दोनों लवर हो। यंगजे को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये सब बाद में समझा दूंगा, लेकिन अभी स्योंगजी ये सारी बातें सुनकर शॉक में है और मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। इसके बाद यंगजे उससे कुछ बातें करता है। फिर वो लड़की जाने से पहले यंगजे से कहती है कि तुम मुझसे स्योंगजी के लिए थोड़ा टाइम चाहते हो ताकि वो यहाँ सब सॉर्ट आउट कर सके। यंगजे कहता है कि इसके लिए एक दिन भी बहुत होगा। वो लड़की कहती है कि ठीक है, फिर मैं कल शाम को आऊंगी, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। बाद में सोंगप्यो कहता है कि क्या एक्सीडेंट की वजह से मेरे दिमाग में सोंगप्यो की मेमोरी बनी। यंगजे कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, वरना मेरे दिमाग में भी तुम्हारी मेमोरीज कैसे हैं। सोंगप्यो कहता है कि फिर मेरी रियल बॉडी कहाँ है। ये सुनकर यंगजे उसे उसके पेरेंट्स को कॉल करने के लिए कहता है, क्योंकि लड़की बनने के बाद उसने अपने घर पर कॉल नहीं की होती है। सोंगप्यो अपने फोन में देखकर कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स का नंबर सेव नहीं किया है। थोड़ा ढूंढने पर उसे उसके पापा का नंबर मिल जाता है। कॉल लगाने पर वो नंबर सर्विस में नहीं होता। बाद में वो लोग सोंगप्यो के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ उसके पेरेंट्स की जगह कोई और रहता है और सोंगप्यो के पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब आधार कार्ड जैसा नंबर भी नहीं होता है। रास्ते में लौटते हुए यंगजे सोचता है कि फिर सोंगप्यो कौन है जो मेरी मेमोरी में है। हम दोनों ने एक साथ तो हाई स्कूल किया था। ये याद करके वो अचानक से रुक जाता है और सोचता है कि मुझे सोंगप्यो का चेहरा याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी सोंगप्यो कहता है कि मुझे सब समझ में आ गया है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ना। मैं असल में एक लड़की ही हूँ जिसका नाम स्योंजी है। एक्सीडेंट की वजह से मैं खुद को लड़का समझने लगी थी और तुम मेरी याददाश्त वापस लाने के लिए मेरी मदद कर रहे हो, यही बात है ना। मैं हमेशा से ही एक लड़की थी। तभी होते कहता है कि तुम सही कह रही हो। उसे वहाँ देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। होते कहता है कि तुम कभी थे ही नहीं, तुम शुरू से ही इस दुनिया में नहीं थे। मेरा मतलब सोंगप्यो से है। सोंगप्यो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी सारी यादें क्या झूठी हैं। यंगजे कहता है कि मुझे भी इसके बारे में सब याद है। होते कहता है कि ये सब एक आग की लॉक की तरह है। लास्ट ईयर 15 दिसंबर को सोंगप्यो नाम के लड़के की पास से लेकर प्रेजेंट तक की मेमोरीज कुछ लोगों के दिमाग में आग की छोटी लॉक की तरह अपने आप बन गई और अब वो लॉक धीरे धीरे बुझ रही है। सोंगप्यो कहता है कि ये सब झूठ है। होते यंगजे से पूछता है कि क्या तुम्हें सोंगप्यो का चेहरा याद है। यंगजे सोंगप्यो की तरफ देखकर झूठ बोल देता है कि मुझे इसका चेहरा अच्छे से याद है। होते कहता है कि ये तो बहुत अजीब है, मुझे तो उसका चेहरा याद नहीं है। फिर होते जियांग को वहाँ बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें सोंगप्यो याद है। सोंगप्यो कहता है कि तुम हमेशा होते और उससे एनिमेशन की बातें करते रहते थे। जियांग कहता है कि मुझे ये नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन मैं एनिमेशन की बात तो हमेशा होते से ही करता था। होते उसे कहता है कि तुम्हारी असली पहचान को जानने वाला इंसान मतलब तुम्हारी बहन आ गई है, तो तुम्हारी सोंगप्यो की सारी यादें कल तक मिट जाएंगी। सोंगप्यो पूछता है कि क्या हम कुछ कर नहीं सकते, मेरी यादों का मिटना तो मेरे लिए मरने के जैसा होगा। होते कहता है कि सच को मान लो, हमारे मरने के बाद भी कुछ ही लोग हमें याद रखते हैं। ये सुनकर सोंगप्यो के हाथ कांपने लगते हैं। ये देखकर यंगजे उसका कॉलर पकड़कर उसे चुप रहने के लिए कहता है। होते कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यंगजे गुस्से में कहता है कि ये सब क्यों हो रहा है। होते कहता है कि हम सब एक छोटे से जादू का हिस्सा हैं। हम सबकी टाइमिंग अलग होगी, लेकिन कुछ सालों बाद हमें भी कोई याद नहीं रखेगा। बाद में वो दोनों घर में बैठे होते हैं। सोंगप्यो पूछता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ। यंगजे कहता है कि तुम अभी जिंदा हो और आगे भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। सोंगप्यो कहता है कि आने वाला फ्यूचर तो मुझे और भी बुरा दिख रहा है। फिर वो यंगजे से कहता है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं और दोनों साथ में कहीं और रहते हैं।
ये सुनकर यंगजे चौंक जाता है। सोंगप्यो कहता है कि तुम तो मुझे हमेशा याद रखोगे ना। यंगजे मन में सोचता है कि मैं तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ याद रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि ऐसा होगा या नहीं। जब वो कुछ नहीं कहता तो सोंगप्यो कहता है कि अब तो मैं लड़की बन गया हूँ, हम दोनों पति पत्नी बनकर साथ में रहेंगे और हमारे बच्चे भी होंगे। यंगजे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। ये सुनकर सोंगप्यो रोने लगता है। वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे गायब होने से डर लगता है। उसे ऐसे देखकर यंगजे उसे हाँ कहता है। वो कहता है कि चलो हम साथ में भाग जाते हैं। सोंगप्यो पूछता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, कहीं तुम भी मुझे भूल तो नहीं जाओगे। यंगजे कहता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, हम दोनों इतने टाइम से साथ में रह रहे हैं। सोंगप्यो हंसते हुए कहता है कि बस एक तुम मुझे याद रखो, मेरे लिए इतना ही काफी है। यंगजे उससे कहता है कि रोते रोते ऐसे हंसना बंद करो। बाद में सोते टाइम सोंगप्यो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा मेरे साथ यूं हमेशा के लिए रहना ठीक रहेगा, कहीं इससे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी। यंगजे कहता है कि हम दोनों इतने टाइम से साथ में रह तो रहे हैं। सोंगप्यो कहता है कि अचानक से मुझे हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग की याद आ गई। हमने प्रॉमिस किया था कि ट्रेनिंग के बाद हम साथ में रहेंगे और आज भी हमने उस दिन की तरह सेम प्रॉमिस किया। यंगजे सोचता है कि मुझे ये सब याद क्यों नहीं आ रहा है। वो सोंगप्यो से कहता है कि तुम्हें अभी भी ये सब याद है। सोंगप्यो कहता है कि हमारे कितने बच्चे होंगे, मुझे तो 3 बच्चे चाहिए। यंगजे कहता है कि बच्चों को पालने के लिए पैसे लगते हैं, इतनी महंगाई में एक बच्चे को पालना ही बहुत मुश्किल है। सोंगप्यो कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं अपने बच्चे को बड़े प्यार और दुलार से पालूंगा। यंगजे उसे चुपचाप सोने के लिए कहता है। सोंगप्यो उसे कहता है कि दुनिया में सब मुझे भूल सकते हैं, तुम मुझे याद रखो, मैं इतने में ही खुश हूँ। यंगजे उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है। सोंगप्यो कहता है कि मैं लड़के से लड़की नहीं बना हूँ, मैं पहले से ही लड़की था। यंगजे हंसते हुए कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। थोड़ी देर बाद सोंगप्यो उससे कुछ कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यंगजे सोकर उठता है तो उसे दूसरे पिलो पर थैंक यू की चिट लगी दिखती है। वो सोचता है कि ये किसने लगाई। फिर वो कहता है कि शायद आज मुझे कुछ जरूरी काम करना था, लेकिन मुझे वो काम याद क्यों नहीं आ रहा है। छोड़ो, मैं थोड़ी देर और सो लेता हूँ। लेकिन मैंने ये दूसरा पिलो क्यों निकाला था। यंगजे सोंगप्यो के बारे में सब कुछ भूल चुका होता है। बाद में वो अपनी जॉब पर जाता है। रास्ते में उसे जियांग और होते बेसबॉल खेलते हुए दिखते हैं और तभी अचानक से उसे सोंगप्यो के साथ बिताए लम्हे याद आने लगते हैं। उसे शुरू से लेकर लास्ट तक के सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। उसे ये भी याद आता है कि सोंगप्यो ने उसे किस करा था। वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है और रोने लगता है। वो कहता है कि अचानक से मुझे रोना क्यों आ रहा है। उसे याद आता है कि रात को सोंगप्यो ने उसे आई लव यू कहा था। वो पूरी तरह से रोने लगता है। उसे रोता देखकर जियांग उसके पास आता है, लेकिन होते उसे रोक देता है और थोड़ी देर बाद होते भी वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। शायद जियांग भी होते के बारे में सब भूल जाता है। यंगजे अभी भी रो रहा होता है। नेक्स्ट सीन हम 10 साल के बाद का देखते हैं। यंगजे कहीं जा रहा होता है और रास्ते में उसे स्योंगजी दिखती है। वो किसी और के साथ होती है और स्योंगजी प्रेग्नेंट होती है। यंगजे कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो स्योंगजी के बारे में भूल गया होता है। और यहीं पर इस अजीब सिचुएशन में इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।